Welcome to Modern Devotional Era, where devotion meets spirituality. मॉडर्न डिवोशनल एरा में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की गूंज। आज हम जानेंगे पितृपक्ष का महत्व और इसके पीछे का रहस्य, जो सनातन धर्म के प्राचीन पुराणों में वर्णित है। आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें और समझें कि यह कालखंड हमारे पूर्वजों के प्रति समर्पित क्यों है। पितृपक्ष का परिचय। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध या महालया पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार 16 दिनों का वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह समय पूर्वजों की आराधना के लिए इतना खास क्यों है? वेदों और पुराणों में, विशेष रूप से गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वजों की आत्माएं धरती पर आती हैं ताकि वे अपनी संतानों से अर्पित तर्पण और पिंडदान ग्रहण कर सकें। इन अनुष्ठानों द्वारा हम न केवल उनकी आत्माओं को संतुष्ट करते हैं, बल्कि उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में सुख समृद्धि की कामना भी करते हैं। पितृपक्ष की उत्पत्ति। पितृपक्ष की उत्पत्ति महाभारत से जुड़ी हुई है। जब महाभारत के वीर योद्धा कर्ण का निधन हुआ और वे स्वर्ग पहुंचे, तो उन्हें वहां भोजन के बजाय सोने और रत्न मिले। कर्ण ने इंद्रदेव से पूछा कि उन्हें भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा। इंद्र ने बताया कि कर्ण ने अपने जीवन काल में कई दान किए थे, लेकिन अपने पूर्वजों के लिए कभी श्राद्ध या भोजन का दान नहीं किया था। इस गलती को सुधारने के लिए कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर वापस भेजा गया ताकि वो अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर सके। यही कालखंड बाद में पितृपक्ष के रूप में जाना गया, जो ये दर्शाता है कि इस समय में सभी संतानों को अपने पूर्वजों का स्मरण कर उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए। पुराणों में पितृपक्ष का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, आत्माओं को धरती पर भेजते हैं ताकि वे अपने परिवार से तर्पण और पिंडदान प्राप्त कर सकें। इन अनुष्ठानों से पूर्वजों की आत्माएं शांति प्राप्त करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। विष्णु पुराण में पितरों का विशेष महत्व बताया गया है। पितर हमारे मार्गदर्शक और रक्षक होते हैं। जब हम पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन अर्पित करते हैं, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं मोक्ष प्राप्त करें और हमारा परिवार उनके आशीर्वाद से समृद्ध रहे। महाभारत की संपूर्ण कथा से संबंधित पितृपक्ष की कहानी। पितृपक्ष का महत्व और इसकी उत्पत्ति का एक विशेष संबंध महाभारत के महान योद्धा कर्ण से जुड़ा हुआ है। कर्ण की कहानी न केवल वीरता और दानशीलता की मिसाल है, बल्कि इससे ये भी स्पष्ट होता है कि पूर्वजों का श्राद्ध और पितरों का सम्मान क्यों आवश्यक है। कर्ण और पितृपक्ष की उत्पत्ति। महाभारत के अनुसार कर्ण एक महान योद्धा और दानवीर थे, जिन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक दान किए, लेकिन उनका एक बड़ा दोष ये था कि उन्होंने कभी अपने पूर्वजों, पितरों का श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। कर्ण को अपने माता पिता के बारे में सत्य जीवन के अंत में ही पता चला था, क्योंकि वे कुंती के पुत्र थे, जो उन्हें जन्म के समय ही छोड़ चुकी थी। जब कर्ण का निधन महाभारत के युद्ध के दौरान हुआ, तब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची। स्वर्ग में जब उन्हें भोजन की आवश्यकता हुई, तो उन्हें सोने और रत्न दिए गए। कर्ण ने इंद्रदेव से पूछा कि उन्हें भोजन के बजाय सोना और रत्न क्यों दिए जा रहे हैं, तो इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे दान किए हैं, लेकिन तुमने अपने पूर्वजों के लिए कभी श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। इस कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं दिया जा सकता। ये सुनकर कर्ण ने इंद्र से विनती की कि उसे धरती पर वापस भेजा जाए ताकि वह अपने पितरों का श्राद्ध कर सके। इंद्रदेव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कर्ण को 16 दिनों के लिए धरती पर वापस भेज दिया गया। इन 16 दिनों के दौरान कर्ण ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया। पितृपक्ष का महत्व। कर्ण की इस कथा से ही पितृपक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। ये 16 दिनों का समय पितरों को समर्पित है, जिसमें हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं ताकि उनकी आत्माएं शांति प्राप्त कर सकें। इन दिनों में हम तर्पण, पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं ताकि हमारे पूर्वजों की आत्माएं प्रसन्न हो और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। महाभारत में श्राद्ध का महत्व। महाभारत जैसे महाकाव्य में पितृ ऋण, पूर्वजों का ऋण, बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह माना जाता है कि हम अपने पितरों के ऋणी होते हैं और जब तक हम उनका श्राद्ध नहीं करते, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। महाभारत में ये भी उल्लेख किया गया है कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध करना अति आवश्यक है। पितरों का आशीर्वाद जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आता है। पितृपक्ष के अनुष्ठान। पितृपक्ष के दौरान निम्नलिखित अनुष्ठान किए जाते हैं। तर्पण, पवित्र नदी या जल में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जल अर्पित किया जाता है। पिंडदान, चावल के पिंड बनाकर उन्हें तर्पण के साथ अर्पित किया जाता है।
श्राद्ध भोज ब्राह्मणों को भोजन करवाकर और उन्हें दान देकर श्राद्ध किया जाता है। ध्यान और मंत्र जाप पितरों की आत्मा की शांति के लिए मंत्रों का जाप और ध्यान किया जाता है। निष्कर्ष, कर्ण की कथा हमें ये सिखाती है कि अपने पूर्वजों का सम्मान और उनका श्राद्ध करना कितना महत्वपूर्ण है। महाभारत के इस अध्याय से हमें ये ज्ञात होता है कि चाहे हम कितने भी महान कार्य करें, जब तक हम अपने पितरों का सम्मान नहीं करते, तब तक हमें पूर्ण सफलता और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। पितृपक्ष हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने पूर्वजों को स्मरण कर उनके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। आप सभी का धन्यवाद जो आपने हमें इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मॉडर्न डिवोशनल ईरा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ही भक्ति और आध्यात्मिक वीडियो ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय गणेश, जय माता दी। आपको और आपके परिवार को शांति, समृद्धि और भक्ति का आशीर्वाद मिले।